नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। एक नाम, एक औरत और एक बहुत ही खतरनाक राज जिसने तेरे जीवन की चुप्पियों को बाजार में नीलाम कर दिया है। वो नाम जो तेरे भरोसे की दीवार में सबसे गहरा सुराग बना चुका है। आज नीम करौरी बाबा की कृपा से होगा उसका पर्दाफाश। हो जाओ सावधान। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे राज से पर्दाफाश करने वाले हैं जिसमें छिपा है आपकी बर्बादी का बहुत बड़ा रास्ता। इसीलिए क्रमांक सुनना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए क्रमांक की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले हमें इस क्रमांक में ये जानने की आवश्यकता है कि नीम करौरी बाबा का दृष्टिकोण इस क्रमांक के लिए आपके लिए क्या बनता है और विश्वास और धोखे की पहचान भला कैसे करें। महाराज जी के शब्द हैं, जहां भरोसे का फूल खिला हो वहीं सबसे ज्यादा विष फैलाने वाले कांटे भी होते हैं। जीवन में कई बार हमें अपनों की शक्ल में छिपे हुए दुश्मनों से चोट मिलती है। वो दुश्मन जो हमसे खून का रिश्ता रखते हैं, या वो औरत जो तेरे हर राज की जानकार है, लेकिन वही आज बन चुकी है तेरे पतन का सबसे बड़ा पर्याय। एक महिला जिसे आपने बहन, मित्र या रिश्तेदार माना, उसने धीरे धीरे आपके जीवन की हर बात को जाना, आपके सुख दुख, निर्णय, डर, सब कुछ। लेकिन आज वही महिला दूसरों के बीच जाकर बोलती है कि आपके घर में हमेशा झगड़े रहते हैं, आपका पति आपसे खुश नहीं है, आपकी सास आपसे बहुत परेशान है, क्योंकि वो आपको बदनाम करने की पूरी साजिश रच चुकी है। आइए जानते हैं ये साजिश की जड़ें, राज खोलने वाली औरत कौन है जो आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये कोई आम स्त्री नहीं है, वो जो महिला है जिसे तूने अपने दिल की हर बात बताई, जिसे तूने अपने हाथों से रोटियां खिलाई, जिसके बच्चों की परवरिश में तूने मदद की, लेकिन अब वही बनी है तेरे चरित्र के लिए पूरी तरह से घातक। बाबा नीम करौरी कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके मौन से होती है, ना कि उसकी बातों से। यह महिला तेरे मन के मौन को तोड़कर तेरी साख मिटाने का प्रयास कर रही है। आइए जानते हैं तेरे राज के पीछे की ईर्ष्या क्यों चाहती है वो तुझे हमेशा गिरता हुआ देखना। क्यों वो महिला तेरे राज दूसरों को बताती है? उत्तर है एक ही शब्द, ईर्ष्या। तेरा बढ़ता हुआ सम्मान, तेरा शांत स्वभाव, तेरा भोलापन, तेरा आत्मविश्वास, ये सब उसके सीने में आग बन चुके हैं। ये सब कुछ उसे जीने नहीं दे रहे। इसीलिए महाराज जी का कथन है, ईर्ष्या वो अग्नि है जो स्वयं को पहले जलाती है और फिर दूसरों को जलाने के लिए छांव ढूंढती है। वो औरत तेरे सम्मान को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन से असंतुष्ट है। आइए जानते हैं उसकी बदनामी की चाल समाज में तेरी छवि को कैसे कर रही है प्रभावित। समाज में एक बार नाम पर दाग लग जाए तो लाख सफाई दो, दाग की छाया पीछे नहीं छोड़ती। वो कहती है, अरे उसकी सच्चाई क्या है तू नहीं जानती, और लोग उसे बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। महाराज जी का ज्ञान है कि दूसरों के दोष मत गिनो, ध्यान अपने हृदय में दो, वही तुम्हें बचाएगा। तेरे पास आज भी समय है, अपने मन को शांत कर ले, बाबा के चरणों में शरण ले ले, उस स्त्री की पहचान कर ले और चुपचाप दूरी बना ले। बाबा की शरण में आने के उपाय क्या है, कैसे करें स्वयं की रक्षा, अब आप सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जहां पर मौन की शक्ति को समझ जाओ, वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। तेरे राज तू ही जान, किसी को ना बता। आपके सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आप हर किसी पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आप हर किसी को अपना बना लेते हैं, आप हर किसी को अपना मान लेते हैं। आपके सच्चे स्वभाव को लोग नहीं पहचान पाते और इसी का लाभ उठाकर वो आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे पहले इस कमजोरी को दूर करिए, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के मतभेद, लड़ाई झगड़ा या किसी से किसी प्रकार की कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखने की। जब आपके राज आपके मुख पर आएंगे ही नहीं तो उस राज को कोई कैसे जान पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा कम बोलने की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आपको देना है। आधी से ज्यादा चीजें तो अपने आप यहीं पर ठीक हो जाएंगी जब आप अपनी बातों को दूसरों को बताने से बचेंगे। दूसरा उपाय है, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उस स्त्री की नियत का पर्दाफाश जरूर होगा। आप देखना, जब तू सच्चे मन से प्रतिदिन हनुमान चालीसा को पढ़ेगा।
आप इस बात को समझिए कि आपको हनुमान जी की शरण में आने के लिए किसी प्रकार के किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं। सबसे आसान तरीका है श्री हनुमान जी के चरणों में आप स्वयं को समर्पित मानकर पूजा भाव करें। तीसरा उपाय है महाराज जी का नाम जाप करें। महाराज जी के स्वयं के नाम में इतनी शक्ति है, ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। जब भी जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी आन पड़े, उस समय महाराज जी के नाम का जाप करके देखना। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को सबसे पहले महाराज जी अपने ही आशीर्वाद से शीर्ण कर देते हैं। आपका बाल भी बांका नहीं होगा अगर महाराज जी का नाम का जाप आप सच्चे हृदय से करके देखें। और यहाँ पर मैं संख्या नहीं कहूँगा, किसी प्रकार की कोई संख्या की आवश्यकता नहीं है। एक बार भी यदि हृदय से आप महाराज जी को पुकार के देखेंगे तो आपकी आधे से ज्यादा परेशानी महाराज जी के नाम के जाप करने से ही दूर हो जाएगी। अगला भाग है आत्मचिंतन का। खुद को दोषी मत मानो। देखो, जीवन में जब भी कुछ घटित होता है उसके पीछे नियति की बहुत बड़ी चाल छिपी होती है। वो जो तुझे बदनाम कर रहा है या इस काम में लगा हुआ है कि तेरा नाम इस समाज से मिटा दे, वो पाप का भागी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी किसी सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। तू बस सच्चाई का पथिक है। अपने काम पर डटे रहना, सत्य बोलने की प्रवृत्ति मत छोड़ना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, इतना भी अगर आप कर लोगे सच्चाई से तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। कहना है महाराज जी का। महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत संदेश आपको मैं बताऊंगा। महाराज जी कहते हैं, जिसे प्रभु का ज्ञान हो, जो ईश्वर को जानता हो, वो संसार के अपवादों से डरे ही नहीं। क्योंकि संसार में समय के अंतराल में सब कुछ घटित होता है और उसके पीछे नियति की चाल होती है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर की शक्ति को, उनके वेग को जानता है, वो कभी भी इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ता। तू अपने अनंतकरण से जान, तू निर्दोष है। ये दुनिया तो बस तमाशा देखती है, पर बाबा तेरा सच जानते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर नाम को आप जाप करके देखिए, बहुत शक्ति है नाम जाप में। अब आते हैं इस क्रमांक के अंतिम पड़ाव में। इस वीडियो में उस महिला का नाम आपको स्वयं पहचानना है। ये बहुत आसान काम है, क्योंकि यहाँ पर नाम लेने की बजाय आप अपने अंतर मन में देखिए। और यहाँ तक अगर आपने क्रमांक सुना है तो आप आधे क्रमांक में ही जान गए होंगे यहाँ पर किस महिला की बात हो रही है। आप अपने जीवन में ऐसे चेहरे को पहचानने में देर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप स्वयं पीड़ित हैं। आप जानते हैं कौन ये काम कर रहा है। उस महिला का चेहरा इस क्रमांक का आधा श्रवण करने पर भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये नाम हर किसी के जीवन में कोई ना कोई हो सकता है। शक्ल अलग हो सकती है, पर चाल तो एक जैसी ही है। नियति और उनके मन का जो भ्रम है वो तो एक जैसा ही है। क्योंकि जो लोग स्वयं चैन से नहीं रहना चाहते, वो दूसरों के चैन को भी छीनने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए आपको वो चेहरा याद है, बहुत अच्छे से याद है। बस करना क्या है अब समझ लीजिए। वो महिला जो तेरे जीवन की हर बात जानती है, जो धीरे धीरे तुझे अपमानित कर रही है, वही है तेरे राज खोलने वाली। अब यहाँ पर आपको जागना है। महाराज जी का आशीर्वाद है कि आप इस बड़ी परेशानी से, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वाक्य को, आप अभी जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है, वो महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने वाला है। क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्तियों को महाराज जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, जो उस व्यक्ति को परेशान करे, जो महाराज जी की शरण में हो। क्योंकि कभी भी सकारात्मकता और नकारात्मकता एक स्थान पर रह ही नहीं सकते। बाबा नीम करौरी आपको बचाने आए हैं। आप अपने विचारों से निर्मल हो जाइए। आपका सच ही आपको बचाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी पर पूर्ण भरोसा करने से पहले बाबा से अनुमति मांगो। महाराज जी से कहिए कि हे महाराज जी, ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है जो मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं सोचता। महाराज जी कृपया मुझे ऐसे व्यक्ति से बचाएं। इस प्रकार की छोटी छोटी प्रार्थनाएं महाराज जी सुनकर आपके जीवन में वो चीज अवतरित करते हैं जिससे आपका भला हो। अपने मन को हमेशा शुद्ध रखिए। किसी के प्रति द्वेष, जलन का भाव, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, क्योंकि महाराज जी ऐसे द्वेष की भावना रखने वाले भक्तों से हमेशा हमेशा नाराज रहते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि आपको ऐसी भावना नहीं रखनी जो आपके लिए कुटिल भावना रखता है। और उस स्त्री से सावधान रहें, मीठे बोल में आपके जीवन की गाथा लूट रही है। इसीलिए तेरे जीवन का हर अध्याय बाबा जानते हैं। ऐसा नहीं है बाबा को पता नहीं है। जो तुझे गिराने आया है उसका अंत तय है। तू बस अपने कर्म में
अपने सच में और अपने ध्यान में सच्चा रहे, यही तेरी विजय है। और इसीलिए ये कहना चाहूंगा आज के इस क्रमांक के माध्यम से कि अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है, इस क्रमांक को दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन ये गलती भूल कर भी दोबारा मत कीजिएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।